नॉलेज एट द रेट सीएनसी मशीन 121 पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी मशीन में चैम्पर कैसे लगाते हैं। सीएनसी मशीन में चैम्पर कैसे लगाते हैं। चैम्पर इसका मैंने जो पहले हम इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है हमारा एक्स एक्सिस का। इसमें हमें एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ते हैं। एक्स एक्सिस के ठीक है ना, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट और जेड एक्सिस के ठीक है ना। हम सीधे टाइम वेस्ट ना करते, सीधे जाते हैं हम किस पे, एग्जाम्पल पे, वो एग्जाम्पल पे। इससे पहले आप मेरा चैनल, मेरी रिक्वेस्ट है सूर्या इंडस्ट्रीज नॉलेज एट द रेट सीएनसी मशीन 121 को आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले टाइम में मैं जो आगे वीडियो डालूंगा वो आपको मिलती रहे। ठीक है, हम सीधे एग्जाम्पल पर जाते हैं। जैसे हमारी एक वर्क पीस हो गया, ठीक है, मैं सीधा वर्क पीस ही बनाता हूँ। उसने बोला हमें यहाँ CR चैम्पर मारना है आपको 3 गुना 60 डिग्री का लगाना है। ठीक है, 3 गुना 60 डिग्री का लगाना है। और उसने आपको डाया दे दिया यहाँ से यहाँ 20 का, और ये यहाँ से यहाँ लेंथ दे दी उन्होंने 20 की दे दी, कोई बात नहीं 20 है। ठीक है, आपको पता लग गया। अब हम निकालते सीधा कोऑर्डिनेट। हमें कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का अपना थोड़ा ना माइंड को ना एकदम फोकस करके रखना, समझ में आ जाएगा आपको कि बिल्कुल वीडियो को स्टिक मत करना। अब इसके बाद क्या होता है, हम थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेते हैं, मतलब जो थोड़ा समझ के यहाँ लिख देता हूँ CR 3 गुना 45, वो सॉरी 30 60 का ले लेते हैं ना। जैसे हमने ये किया, चैम्पर ऐसे लगेगा ना। देखो हमें यहाँ तक की वैल्यू पता है, ये कितनी है हमारी 20, और ये डाया पता है हमें, ये हमारा 20, और यहाँ से इनके यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पता है, इन्हें 3 बता दी ना। तो हमें यहाँ तक की वैल्यू का पता ना, हमें यहाँ की वैल्यू का पता, और ना हमें यहाँ की वैल्यू का पता। यानी कि इसको मान लेते हैं हमें x1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x3। हमें इनकी वैल्यू नहीं हो गई, हमको ये तीनों वैल्यू नहीं पता। तो इन वैल्यू को निकालने के लिए क्या फॉर्मेट है, कैमरा चल रहा है, चलो ना भाई। तो इन तीनों की फॉर्मेट को निकालने का क्या फॉर्मेट हमारा, एक हमने 10th में भी पढ़ा है, वैसे भी पढ़ाई है टिक्नोमेट्री। तो टिक्नोमेट्री में ये निकालते हैं, 60 का मैं बता दिया, तो इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। इसने हमें बता दिया 60 का। ठीक है, ये होता है हमारा आधार A, ये होता है हमारा लंब, ये होता है हमारा कर्ण। ऐसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ये फॉर्मूला, लाल बटा कक्का, लाल बटे कक्का, ये वाला फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है, जिसने पढ़ा सभी ने पढ़ा है। वैसे sin थीटा cos थीटा tan थीटा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बैठेगा, L और A, L ये दोनों ये बैठेगा। तो ये हम लिख लेते हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर L बटा A, ये फॉर्मूला रहेगा। इसको नोट कर लेना, लगभग मेरे हिसाब से 99% में यही फॉर्मूला काम आएगा सब जगह। आपको tan थीटा की वैल्यू रखनी है, L की वैल्यू रखनी है, A की वैल्यू वो दे के रखेगा, ये A की वैल्यू आधार। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है इसमें 60 डिग्री। L की वैल्यू क्या आपने मान लिया x1, क्योंकि हम A की निकाल ले हैं सिंपल करने के लिए। A की वैल्यू इसने कितनी थी 3 गुना tan 60 का मान क्या होता है 1.76 के आसपास होता है। कोई दिक्कत आएगी देख लेना, ये मेरे याद है, तो शायद मेरे को लग रहा है इतना ही होता है। ठीक है, इसको साफ लिख देता हूँ, मेरे भी क्लियर नहीं है। 1.76 समझने के पर्पज से है ये, और x1, ठीक है, ये हो गया। तो ये x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 इधर लिख लेता हूँ बराबर 6 दूनी 18 के 8 का 1 हासिल, 7 21 और 1 22,
2 हासिल, 7 और 3 5, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई हमारे एक्स की 5.28, जबकि 3 mm का चैम्बर है। जब इतनी ज़्यादा वैल्यू आई है, कभी सोचो कि ये इतनी ज़्यादा वैल्यू कैसे आ गई। तो 3 mm की वैल्यू इसलिए आई है, ये 3 mm का चैम्बर मार रखा है, तो ये वैल्यू आ गई है। तो अब ये वाली वैल्यू भी, ये चैम्बर बराबर रहेगा, ये चैम्बर भी बराबर रहेगा, तो इसकी वैल्यू भी इतनी आ जाएगी 28। अब ये हो गया हमारा कितना टोटल मिला के। अब जब हमें निकालना है ये वाली वैल्यू एक्स वाली, तो एक्स वाली हम कैसे निकाल सकेंगे, एक्स टू निकालेंगे हम बराबर टोटल डाया कितना होएगा हमारा 20 का, यानी कि टोटल यहाँ से ये दोनों घट जाएगी ना, x1 माइनस x1 माइनस x3, यहाँ पे ले लेते हैं। तो x2 बराबर 20 है, कितना है, हाँ 20 है, 20 माइनस 5.28 माइनस 5.28, तो ये हो जाएगा हमारा 10, लगभग ले लेते हैं हम, ये 30 ही मान लेते हैं, 60, ये हो जाएगा हमारा, यानी कि 20 माइनस, इसको जोड़ लेते हैं 10.8 दिन 16 एक हासिल 4 1 5 56, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा हमारा 9.44, x2 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 9.44 आ गए कोऑर्डिनेट आपके पास। अब आपके पास x के भी कोऑर्डिनेट, x के कोऑर्डिनेट भी हो गए और z के कोऑर्डिनेट भी हो गए, तो अब तो चैम्पर लग ही जाएगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है चैम्पर लगाने में। अब तो आपको इसको सीधा प्रोग्राम में रखो वैल्यू को, और कोऑर्डिनेट आपके पास ही चैम्पर एकदम आ जाएगा। देखो मैं कोऑर्डिनेट कैसे बताता हूँ, मतलब देखो आप देखो इधर, जैसा प्रोग्राम हो गया हमारा ये ये हमारा फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट आपको पता है 4 अंक होते हैं और एक कैपिटल O होता है। फिर हम क्या करते हैं, सीक्वेंस लगा लेते हैं, सीक्वेंस ये एंड ब्लॉक होता है। फिर हम क्या करते हैं, G28 होम पोजीशन करते हैं, U0 W0 एंड ब्लॉक। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम कैरेट को टूल सिलेक्शन कर लेते हैं। टूल सिलेक्शन के बाद स्पिंडल को हम आरपीएम पे मूवमेंट कर लेते हैं, तो 2000 पे कर लिया, M03 में कर लिया, क्लोज वाइज एंटी क्लोज वाइज कर लिया, हाँ क्लोज वाइज कर लिया। और फिर हम कूलेंट को ऑन कर लेते हैं। फिर हम टूल को लेके आ जाते हैं इसके पास 20x 20.1 Z 1.0 अभी यहाँ ले आते हैं। फिर G0x जो वाली वैल्यू है ना, यहाँ लेके आएंगे, अभी प्लस में रखेंगे हम 1 mm। चैम्पर मार रहा हूँ, फेस नहीं मार रहा हूँ, फेसिंग मारना आप बाद में सीख लेना, किसी को दिक्कत आएगी कमेंट करना, मैं पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगा फेसिंग करके भी। अभी ओनली चैम्पर लगा के दिखा रहा हूँ ये मैं, बस चैम्पर के कोऑर्डिनेट के सही तरह से। तो वैल्यू वो कितनी आई हमारी, यहाँ जिनसे हमें चैम्पर स्टार्ट करना ना, ये वाला पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे जाना पड़ेगा। इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आई हमारी 9.44, ठीक है 44। जेड अभी हमारा यही रहने दो 1.0। फिर G01 थोड़ा फील्ड में ले आएंगे, जिसे टकराए ना टूल, G01 में लेकर आएंगे इंटरपोलेशन में, इसका मतलब हो गया फील्ड में आएगी। एक्स की वैल्यू ये रखी रहेगी और जेड 0.0 फिर 0.1। अब हमारा टूल यहाँ आके खड़ा होगा, अब वो करेगा चैम्पर मारना स्टार्ट, चैम्पर G01x 20, ठीक है। जेड माइनस कितने का दे रखा है चैम्पर, 3 का, तो माइनस में 3.0 फिर 0.1 एंड डबल, ये लग गया चैम्पर, टूल यहाँ पे आ गया, इतनी 60 डिग्री का चैम्पर मार दिया, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू का ही कोऑर्डिनेट पता होएगा, तब आपका एकदम एंगल एक्यूरेट आएगा। ये कोऑर्डिनेट निकालने जरूरी है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, इसका फॉर्मूला tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसी फॉर्मूले पे सारा काम होना है। किसी को कोई समझ में ना आ रहा हो, कोई दिक्कत हो, तो वो एक बार मेरे से पूछ सकता है, दोबारा मेरे कमेंट करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, ठीक है। इसके बाद आपको पता ही है, अगर हमें सीधा टूल को ऊपर उठाओ, G0x 25.0 10 G ऐसे कर लो, फिर G28 होम पोजीशन, ठीक है। फिर होम पोजीशन के बाद क्या करना है, हमें होम पोजीशन के बाद स्पिंडल ऑफ कर लो, M05 स्पिंडल ऑफ करने के बाद कूलेंट ऑफ कर लो,
या कूलेंट ऑफ पहला कर लो, फिर ऑप्टिनेशनल स्टॉक लगा लो, फिर M030, बस हो गया। ये स्पुंडल स्टॉक होगा, M05, M09 कूलेंट ऑफ, M01 ऑप्टिनेशनल स्टॉक, M30 प्रोग्राम एंडिंग एंड स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोग्राम। इसका अगला प्रोग्राम में इससे अगली वीडियो में बताने वाला हूँ आपको G79 और G94 पर। ये फेसिंग साइकिल है, G72 का मैंने बना दिया है। इससे पहली वीडियो में G72, G71, G76 और G78 और G79 2 ये वाले मैंने साइकिल बनाए, इनको वीडियो देखना। आप मेरे चैनल में जाकर मेरी वीडियो देखना, मैंने CNC मशीन के बहुत प्रोग्राम बना रखे हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। किसी को समझ में ना आ रहा हो वो मेरी वीडियो देखे और मुझे भी बताए, और मेरे चैनल सूर्या इंडस्ट्रीज नॉलेज को ये जरूर सब्सक्राइब करें। मॉर्निंग दोस्तों, सूर्या इंडस्ट्रीज नॉलेज @CNC मशीन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैम्पर कैसे लगाते हैं। चैम्पर का मैंने पहला वाला टॉपिक तो बता दिया था, कोऑर्डिनेट वाला, पर मैं एक बार और उसको दोबारा बताऊंगा, पर वो अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी क्या मैं एंगल को एक्सिस में कैसे निकालते हैं वो वाली चीजें मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जब हमें चैम्पर लगाते हैं ना, चैम्पर टॉपिक रहेगा आज का, चैम्पर। चैम्पर CNC मशीन में चैम्पर को कैसे लगाते हैं वो मैं बताऊंगा आज एक्सिस में। कि जब हमें एक्स में ए के साथ वैल्यू रखनी है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करता हुआ मैं समझाऊंगा आराम से, और आपकी समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। पर मेरे चैनल सूर्या इंडस्ट्रीज नॉलेज @CNC मशीन 12 को उनको सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम एक्सिस में रख सके उसकी वैल्यू को निकालते हैं। एग्जाम्पल के स्टार्ट शुरू करते हैं। क्योंकि इस पहले वाली में मैंने बताया था कोऑर्डिनेट के साथ, तो पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने एक्स एक्सिस के और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट बताए थे निकालने। कोऑर्डिनेट उसके मैंने कोऑर्डिनेट बताए थे ना। नेक्स्ट, ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो इस वाली वीडियो में बताऊंगा मैं एक्सिस के बारे में। अब देखो आप एक्सिस के बारे में कैसे। एग्जांपल के लिए कोई भी एक जॉब ले लो, और उसने बोल दिया इस पे निकालना है आपको, चैम्पर मारना है 3 गुना 40 का, 40 डिग्री का। अब कैसे लगाओगे मैं बता देता हूँ। इस पार्ट को पहले आप एक्सिस में रख लो। ये तो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 270 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ये एंगल आ गए। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा के, क्योंकि हम जॉब को भी रखें जिससे आपकी समझने में आसानी रहे। ये ऐसे। अब इसने कितने बोला, इतना बोला, ये इतना आपको चैम्पर लगाना है। चैम्पर यानी कि ऐसे लगाना है। तो अब जॉब को जब यहाँ रखेंगे, चैम्पर को ऐसे लगेगा ना चैम्पर, तो इस लाइन को ऐसे खींच दो, खिंच गई। अगर टूल चल रहा है हमारा ऐसे, ये टूल की नोज पे भी डिपेंड करता है। अगर ये टूल की नोज ऐसे है वर्टिकल, और आप इस डायरेक्शन में काट रहे हैं चैम्पर को, यानी कि यहाँ से नीचे से ऊपर को लेके जा रहे हैं, तब देखो नीचे ये है ना टूल की नोज, यहाँ से ऊपर को लेके जा रहे हो, तब ये करेगा, ये काम करेगा। तब ये तो हो गया हमारा 90, और ये कितना मांगा आपने 40, तो कितना हो जाएगा 90 + 40 बराबर 130 डिग्री, यानी कि ए की वैल्यू रखी जाएगी 130 ये प्रोग्राम के अंदर। तो हमारा चैम्पर लग जाएगा 40 डिग्री का, और ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लेगा वो। 3 mm भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। 3 mm डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, जेड की वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा जब आप ये डालोगे 130। अब आगे चलते कहाँ पे हम, अगर उसने हमें कहते हैं हमें 80 डिग्री का, सॉरी ये भी 40 पे की बात करते हैं, 40 पे इसलिए बात करते हैं, फिर तो टूल की डायरेक्शन ऐसी है। अगर आप कहने लगे टूल हम तो यहाँ से नहीं चलाते, हमारा टूल तो कोई हमारे पास सीमेंस की मशीन है, उसमें टेरेट नहीं, उसमें तो स्लाइड है, हम तो ऊपर से नहीं मार रहे हैं उसको, चैम्पर नीचे से लगा रहे हैं,
ये तो टैलेंट पे हो गया हमारा टूल। किसी ने कहा कि हमारे पास तो स्लाइड है, टूल यहाँ ना बढ़ के यहाँ बंधा हुआ है स्लाइड पे, तो टूल कैसे लगा रखा है उसने? उसने तो ऐसे लगा रखा है भाई टूल। ये नोज रेडियस है, ये नोज रेडियस में क्या करेगा वो नोज रेडियस में वो इस तरह से काटेगा चैम्बर को ऐसे, यानी कि टूल की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, ऊपर से नीचे, अप से डाउन, ऊपर से नीचे रहेगी। इसमें हमारा क्या है, डाउन से अप, इसमें ऊपर से नीचे, हाँ सॉरी, इसमें नीचे से ऊपर, इसमें ऊपर से नीचे, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, यानी कि किस तरह से काट रहा, इस तरह, तो यानी कि वो इस तरह काट रहा ना, इस तरह, यानी कि एक टूल की नोज रेडियस होगी और वो ऐसे काट रहा है, देखो तो टूल की नोज रेडियस ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे तो लगाएगा चैम्पर, ऐसे ये लग गया, ठीक है। ऐसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। और ये आ गया हमारी एक्सीज, ये वाली ये आ गई, देखो, ठीक है। अब उसने बोला 40 डिग्री, ये तो 40 डिग्री हो गया हमारा, यानी कि ये वाला हो गया हमारा 40, तो इसमें रखेंगे। अब जोड़ लो इसको, ये कितना आ गया हमारा 180, और ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 90 का है ही, टोटल तो 90 का, 90 में 40 गए 50, तो 80 प्लस 50 बराबर कितना होगा 230। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू रखी जाएगी 230। दोनों टूलों से मैंने क्लियर कर दिया। अगर हमारा टूल पैरेट में बना हुआ अप से यानी कि डाउन से वो डाउन से अप जा रहा हो और अप से डाउन आ रहा हो, तब क्या कंडीशन में क्या एंगल रहेगा, समझ में ना हो तो दोबारा पूछ लेना। ऐसे ही आप आईडी का मारोगे, ऐसे ही चैम्बर इसका, ये टूल की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मैं एक और बता देता हूँ। अगर हमारा चैम्पर जो है, टूल जो है बैक साइड से मार रहा है, यहाँ पे बैक साइड से, ये वाला चैम्पर 40 का ही, अगर बैक साइड से यानी कि पीछे से मार रहा है चैम्पर बैक साइड से, तब ये कंडीशन काम आएगी। ये देखिए, ये कंडीशन ये काम आएगी। ये देखो, इसने क्या कहा, फेस से, यहाँ पे हमें क्या बता रखा है, ये तो फेस हो गया हमारा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ चैम्बर, ये वाला ही मैं थोड़ा बड़ा दिखा दिया है। तो ये वाला चैम्बर कितना आ गया हमारा, यहाँ से आगे वैल्यू, यहाँ से आगे वैल्यू आ जाएगी हमारी इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 40 और ये आ जाएगी हमारी 60 और सॉरी 50, ठीक है। ये 50 और 60 40 इस तरह की वैल्यू रहेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ए की वैल्यू आएगी 40, जो यहाँ पे डाल रखी वही रहेगी बैक साइड में। ऐसे आईडी में अगर हमारा टूल इस तरह चल रहा तो ये रहेगी। अगर आईडी में है, आईडी में बैक मार रहा हो इधर से, पीछे से चैम्पर काट रहा हो, तो इधर ये ऐसे हो जाएगी, ये 270 प्लस 50 बराबर 320, ए बराबर 320। किसी को समझ में ना हो पूछ लो चैम्बर की वैल्यू निकालने के लिए। अब इसे हम रखेंगे कैसे प्रोग्राम में, प्रोग्राम आप अपने आप बना लेना, ये वीडियो बड़ी बन जाएगी कि प्रोग्राम बनाऊंगा मैं, ठीक है। सीधा दिखा रहा हूँ, ये हमारा प्रोग्राम होगा। जैसे N1 से स्टार्ट करेंगे, रो 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, टैरेट को ऑन हमने स्पिंडल घुमा लिया, ठीक है। स्पिंडल घुमाने के बाद हमने क्या करा, टूल सिलेक्शन कर लिया, M08 पे ये हमने ये कर लिया, ठीक है। कूलेंट ऑन कर लिया, कूलेंट ऑन करने के बाद क्या करा, G0X, हमारी वैल्यू कितनी थी, 25 थी ना, डाई की वैल्यू रख दी 25, ठीक है। 0.0 Z 0.0 ये ले आए हम यहाँ तक, कटिंग वटिंग करके जैसे भी लेके आए। ये G01X, यहाँ पे हमने बोला था ना ये डबल रखना होता है वैल्यू। इसके अंदर क्या होता है, ये 25 है ना, अगर हमारा डाया, अगर ये डाया हमारा 25 का है, तो हमेशा एक्स एक्सिस की यहाँ वैल्यू रखेंगे, वो हम इसमें से डबल माइनस करेंगे 25 में से, यानी कि 25 माइनस 6, यानी कि हो जाएगा कितना 19। अगर यार 2 होती तो 4 करते, या 1 होती तो 2 करते, यहाँ पे अगर 5 होती तो यहाँ 10 करते। इसलिए हम जितना बड़ा
जब भी हम एक्स क्योंकि डबल क्यों रखते हैं हम ये भी बता देता हूँ मैं। डबल इसलिए रखते हैं क्योंकि चैम्पर दोनों साइड लगते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। चैम्पर इधर भी लगता है और इधर भी लगता है, इसलिए चैम्पर में एक्स की वैल्यू हम हमेशा डबल रखते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लेना। तो डबल रखेंगे कितना हो जाएगा हमारा 19 ही। अभी हमने यही रखा है 3, तो 6 घटेगा और 19, तो एक्स की वैल्यू 19 आ जाएगी। ठीक है, फिर ए कितना बोला निकालना हमने 40 की डिग्री, यहाँ पे 40 का मंगाना ये, तो ए हमने निकाला था, ये टूल हमारा इस डायरेक्शन में बना हुआ है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130, 90 + 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 130 और यहाँ आ जाएगी फीड। अभी 130.01 क्यों लगाई है हमने ना, फानुक कंट्रोलर के लिए लगाया। फानुक कंट्रोलर में हमेशा ए की वैल्यू ऐसे ही रखी जाती है, ए पॉइंट ये है ना, ऐसे रखी जाती है। अगर होता सीमेंस का कंट्रोलर, तो सीमेंस के कंट्रोलर में ऐसी रखी जाती है, ए बराबर 130 F 0.1, ये ऐसा होता है। कोई कंट्रोलर इसको ऐसे भी ले लेता है, कोई कंट्रोलर इस वैल्यू कैसे लेता है। ठीक है, बस ये चैम्पर लग कर टूल तुम्हारा ऐसा आ जाएगा, फिर आप अपने आप कर लोगे, या अगर ना आओ किसी को समझ में तो बता देना। ठीक है, आप मेरे चैनल सूर्य इंडस्ट्रीज नॉलेज @CNC मशीन 1 2 को सब्सक्राइब करो, और मैं पहला मेथड भी अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ दोबारा फिर, है ना। पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जी, इससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपको पता लगता रहेगा CNC मशीन के बारे में। और इसके बाद में आपको CNC प्रोग्रामिंग के बाद इंडस्ट्री ट्रेनिंग के बारे में बताने वाला हूँ, और ऑटो कैड के बारे में। ठीक है, इस चीज में एक चीज को जरूर ध्यान रखना इस वीडियो में, आप जो एंगल जो ये यहाँ पे जो होता है ना, ये एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये एकदम सिंपल होता है, बिल्कुल एकदम सिंपल। ऐसे यहाँ पे 90, यहाँ पे 80, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360, बस अपना ऐसा रखा तो इस तरह से टूल चल रहा है, तो इस तरह से ये लाइन खींच दो अपनी, और जो एंगल दे रखा हो वो लिख दो। अगर टूल आपका ऐसे चल रहा तो ऐसे एक लाइन खींच दो, है ना। जो आपका इस एक्सिस से जो एंगल दे रखा हो वो लिख दो।